नमस्कार प्रिय साथियों। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। कोई भी इंसान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से महान बनता है। दोस्तों, यह गीता ज्ञान जो इंसान अपनी जिंदगी में उतार लेता है वह कभी दुखी नहीं रहता। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा ज्ञान है जो इंसान के मरे हुए मन और जिंदगी में एक नई जान डाल देता है। मित्रों, जो कोई भी इन बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। और मित्रों, कमेंट बॉक्स में मन से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने क्या खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल अपना भला चाहते हैं वह दुर्योधन है, और जो अपनों का भला चाहते हैं वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहते हैं वह हमारे श्री कृष्ण है। समान हमेशा समय और स्थिति का होता है, परंतु उसे मनुष्य अपना समझ लेता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेंगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं वह सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक तो अंतरात्मा और दूसरी परमात्मा। हमें मोह उसी पर करना चाहिए जिस पर हमारा अधिकार है। जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उसी पर हमें कभी मोह नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलती। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं उनसे हमें जिंदगी में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि धोखा वही लोग देते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। जीवन का एक ही सार है, भगवद गीता। यदि यह हमारी जिंदगी का सार बन जाए तो हमारी पूरी जिंदगी सफल बन जाती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। आपकी जिंदगी में जब कोई मुश्किल वक्त आए, बुरा वक्त आए, तो मन में यह विश्वास रखना कि यह वक्त भी एक दिन गुजर ही जाएगा। इसलिए अपनी हिम्मत मत हारो। अगर आपके अंदर धीरज है तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी जरूर पार कर जाओगे। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वह धोखा हो या सम्मान। जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। वह इंसान अगर एक बार गलती करे तो माफ करना फिर भी ठीक है, लेकिन कोई बार बार गलती करे उसे माफ करना आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वह गलती नहीं हो रही है उससे, वो उसकी आदत है, वह ऐसा ही है। वह हमेशा आपके साथ ऐसा करेगा, तो बहुत ज्यादा दयालु मत बनो। किसी को माफ करने में और बेवकूफ बनने में बहुत बड़ा अंतर होता। मित्रों, कोई हमारे साथ बुरा करे वह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी के साथ बुरा करें वह हमारा धर्म है। मित्रों, अगर आपका भक्ति में मन लगने लगे तो सोच लेना भगवान ने आपको चुना है। आप अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ
क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के दुख में जीते रहोगे, उसके पश्चाताप में जीते रहोगे, तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग जो समय चला गया है उसका दुख कभी नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों ना हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ उससे सबक लो, शिक्षा लो कि अब यह जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे हम, और जीवन में आप आगे बढ़ जाओ। कई बार ना लोग रोते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया, इसलिए आज जिंदगी में मैं इतना दुखी हूं। लोग कोसते रहते हैं दूसरों को कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन जब तक आप उसे कोसते रहेंगे, आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हुआ, जो लोगों ने आपके साथ किया, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका आज आप जरूर बदल सकते हो। कल के दुख से छूटना चाहते हो तो कल में नहीं, आज में जीना शुरू करो। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो। आपको सिर्फ वही इंसान खुश रहेगा जो अपने आज में जीता है। कल में जीने वाला इंसान किसी ना किसी पीड़ा से जुड़ा होता है, किसी ना किसी दुख, किसी ना किसी पश्चाताप से जुड़ा होता है। कल में जीना आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा, तो जितना हो सके उतना पहले की बातें भूल जाओ और आज में जीना सीखो। उत्तर जिंदगी में आप एक दिन सफल आदमी जरूर बनोगे और आप जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगे और जिंदगी में कभी भी खुद को नहीं कोसोगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी वह डंक ही मारेगा। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। करीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता और कमियां निकलता है और अन्न भगवान का अपमान करता है। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकद्र कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं, वक्त जवाब देगा। हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनकी पूरी नजर आप पर रहती है। आपकी जिंदगी में बाहर से तो वह यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो जिंदगी में, पर जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, अपनी किसी कामयाबी की खबर उनको सुनाएंगे, तो उसे सुनकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं होती। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, यह भाइयों के आपस की लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर दिन कोशिश करता था पांडवों को नीचा गिराने का, जितना हो सके उन्हें दुखी करने का। और वही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध की वजह से हुई, जिसमें न जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वाले को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसे जिंदगी जीते हैं, लेकिन यह जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो करीबी लोग होते हैं, इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए सबसे खतरनाक होते हैं। ये लोग, क्योंकि ये बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे ये आपसे जरा भी खुश नहीं होते। मित्रों, आज के समय में हमें किसी पर भी ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारा नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ हमारे माँ बाप के अलावा सिर्फ हमारे माँ बाप होते हैं, वही हमारा भला चाहते हैं, और कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि आजकल तो लोगों की सक्सेस किसी के सहन ही नहीं होती। मित्रों, अगर आपका भक्ति में मन लगने लगे तो यह मत सोचना कि आपने भगवान को चुना है, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है। मित्रों, समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए।
वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्ते के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान डाल ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। मित्रों, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। दोस्तों, अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता, हर इंसान उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वो जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य की होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश न करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। कमजोर आपका वक्त हो सकता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलामों की तरह मेहनत करनी होगी। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। दोस्तों, खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, जो दर्द आज सह रहे हो वह आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। मित्रों, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।